इसलिए किसी के बारे में जब लोग बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं तो थोड़ी देर सुना करिए और ढंग से जवाब दीजिए। वो जो लंगूर है वहां हैदराबाद वाला, उसने अभी उत्तर प्रदेश में आके क्या कहा है? वो उत्तर प्रदेश में आके उसने कमाल की बात की। उसने कहा है कि हम उत्तर प्रदेश में शाहीन बाग बनाएंगे। मैंने कहा बनाओ, कोशिश करो एक बार। आपके 23 करोड़ लोगों ने एक ऐसे आदमी को चुना, आप सोचिए कि उसने कुछ नहीं किया, उसने इतना ही कहा। और सुप्रीम कोर्ट में जो लोग कोट पहनते हैं काले रंग का, उनको लगता है वो दुनिया के ज्ञानी लोग हैं, उन्हें पता नहीं किससे पाला पड़ा है। उसने कहा कि सीए के माध्यम से जो लोग भी यहां देश में, मेरे राज्य में गाड़ी जलाएंगे, रेल चलाएंगे, इनकी तस्वीरें मैं सार्वजनिक कर दूंगा और जो प्रॉपर्टी जली है उतना वसूलूंगा। उनको लगा कि ये तो ऐसे ही बकता रहता है, पागल सा आदमी है, इसकी सुनता कौन है। उसने ये कर दिया। नहीं माने कुछ लोग, चले गए, मानव अधिकार आ गए बीच में। जिनका बचपन में ही मानव अधिकारों का हनन हो चुका हो, वो मानव अधिकार की बात कर रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट जाके कहा कि साहब ये तो हनन है, कि देखिए साहब हमारी तस्वीरें लगा दी गई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में भी मानव अधिकारों की बड़ी बात होती है। उन्होंने तत्काल कहा कि इस ऑर्डर को वापस लिया जाए। उसने दोपहर में ऑर्डर वापस किया और शाम को अध्यादेश जारी कर दिया। और जब तस्वीरें लगी तो जो इंसानियत की बात करते थे, 3 मीटर लंबी दाढ़ी वाले, वो भी बस को जलाते हुए पाए गए। उनके यहां कागज पहुंचा दिया, इतने करोड़ आपको देना है और इतने दिन में देना है। ये ऐसा नहीं है कि दे दिया फिर 2 साल। शाम को वो सीन आपने नहीं देखा, ऐसे सीन देखा करिए कभी कभी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री निवास के बाहर छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता, इतनी तादाद में खड़े थे और वहां से नारे क्या लग रहे थे? ए मौला एक बार बख्श दे, बस एक बार बख्श दे। इसलिए मैंने कहा, हैदराबाद वाले एक बार तुम जरा करके तो दिखाओ। ये वो आदमी नहीं है जो आतंकवादियों को मुजफ्फरनगर से जहाज में बिठा के लेके जाएगा। अगर इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत कहीं से जहाज में ले जाना नहीं पड़ा तो ये ऊपर से भी टपका देगा। इसलिए आप मध्य प्रदेश के लोगों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लोगों को मेरा ये मैसेज है, 1000 साल के बाद आपको जीवन में एक मौका मिला है। इसे मेरा, तेरा, ठाकुर, ब्राह्मण, दलित, मेरा प्रधानमंत्री नहीं बना, मेरा मुख्यमंत्री नहीं बना, मैं अल्पसंख्यक के नाम पे, मैं फलाने के नाम पे, मैं पिछड़ों के नाम पे इसको हटाऊंगा। आपकी नाराजगी हो सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन के बराबर का पाकिस्तान है। वहां इतनी बड़ी कैबिनेट और मिराज नहीं चला पा रहे। वो अकेला घूमता रहता है, पता ही नहीं चलता कब सोता है कब जगता है, जब देखो एक ही कपड़े में होता है। उसे शिवराज पाटिल की तरह से नए नए कोट नहीं बदलने। बहुत बहुत लंबे प्रयासों के बाद आपकी जागृति ने इस देश की सत्ता पे उन लोगों को बिठाया है। छोटी मोटी कमी चलती रहती है, छोटी मोटी बातचीत होती रहती है, उसको दिल से नहीं लगाना चाहिए। टारगेट क्या है वो देखना चाहिए। बड़ा काम क्या है? मेरे काम नहीं हुए, नहीं क्या फर्क पड़ता है? पहले से भी तो नहीं हो रहे थे, क्या फर्क पड़ रहा है? क्या निजी कामों के लिए सरकार बनाते हैं आप? आपने सही मानों में उन लोगों को चुना है। होलकर की धरती से कह रहा हूं कि जिन्होंने बनारस में जाके घाट बनाए, आज हमको ऐसा लगता है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि अहिल्याबाई होलकर के वंशज पैदा हो गए हैं, ऐसा तो नहीं मैं मानता, लेकिन वो सोच उस तरफ बढ़ती नजर आ रही है कि इस देश में एक रेल चल रही है, अयोध्या दर्शन। आप बनारस नहीं गए हैं, बनारस जाके देखिए। ऐसा कर दिया है, ऐसा सौंदर्यीकरण करने की कोशिश उसने की है कि जिस नंदी के सामने
बाबा होने चाहिए थे, वहां कचरा रखा हुआ है। उस कचरे के चारों तरफ सरकारी ऑर्डर के तहत ऐसी लामबंदी की गई है कि वहां परिंदा ही पर नहीं मार सकता, नमाज पढ़ने की बात तो छोड़ो। और आप जिस उस काशी को जिसकी बात आप करते हैं, जिसको आप इतिहास में पढ़ते हैं, उस काशी का रूप कैसा होगा आप जब वो देखेंगे तो यकीन मानिए 6 दिसंबर 1992 में तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था, ये तो कुछ है नहीं। इसलिए राष्ट्र के प्रति, अगर राष्ट्र को बचाने के लिए, क्योंकि राष्ट्र परमानेंट है, फिर मैं कह रहा हूं, राष्ट्र को बचाने के लिए 150 लोगों पे कुछ मुकदमे हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, कुछ नहीं। सत्ताओं का काम है संविधान से चलाएं, संविधान से हमको सजा दे दें, हमको सजा मंजूर है। यूं भी तो इस देश में लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं, कोई पूछता है उनको क्या? कम से कम 6 दिसंबर को अयोध्या में जिन्होंने शौर्य दिखाया, आप कुछ भी कहें, दुनिया में राष्ट्र ऐसे ही बनते हैं, ऐसे ही बनते हैं।